नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे HDFC लाइफ के पेंशन गारंटीड प्लान के बारे में। इस वीडियो में हमने एक काफ़ी सिंपल एग्जांपल की मदद से इस पूरे प्लान को समझने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हम आपको डिसाइड करने में मदद कर सकें कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी है गुप्ता जी की। गुप्ता जी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और आज उनकी उम्र है 50 वर्ष। और आजकल वो थोड़े परेशान भी रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई पेंशन प्लान नहीं है और वो जानते हैं कि अगले 10 साल बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचेगी, जिसके चलते वो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्लान उन्हें मिले जहां पे वो लमसम या फिर एक बड़ा अमाउंट निवेश करें और उनको उसमें से एक रेगुलर इनकम आती रहे। इस बात को उन्होंने अपने साथी वर्मा जी के साथ भी डिस्कस किया और वर्मा जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आप HDFC लाइफ के पेंशन गारंटीड प्लान को समझें। हो सकता है कि ये प्लान आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगले ही दिन गुप्ता जी अपने सबसे नज़दीकी बैंक गए। वहाँ उन्हें मिले मिस्टर राज, जो कि बैंक के मैनेजर हैं। उन्होंने गुप्ता जी को इस प्लान को सबसे सरल भाषा में बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप एक बड़ा अमाउंट अगर निवेश करते हैं और 10 साल वेट करते हैं तो आपको इस प्लान से एक रेगुलर इनकम आने लगेगी। उन्होंने बताया कि देखिए, आज आपकी उम्र है 50 वर्ष। मान लेते हैं कि आप इस प्लान में 50 लाख रुपए का अमाउंट निवेश करते हैं और वेट करते हैं अपने रिटायरमेंट का, जो कि आज से 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष ख़त्म होने पे आपको एक मंथली इनकम इस प्लान से आने लगेगी, जो कि रहेगी 50,141 रुपीज़ की। और ये अमाउंट आपको हर महीने मिलेगा आपकी मृत्यु तक। और जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके द्वारा दिए हुए अमाउंट का 110% आपके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा, जो कि होगा 55 लाख रुपए। इस तरह से आपका पैसा भी लॉस नहीं होगा और साथ ही साथ आपको 12.54% का इंटरेस्ट भी हर साल मिलता रहेगा, जो कि आज के डेट पे कहीं नहीं मिलता है। पर गुप्ता जी जानते हैं कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी प्लान में निवेश करना मूर्खता होगी, जिसके चलते उन्होंने फ्यूचर निवेश में इस प्लान के रिव्यू को देखने का फैसला किया। अब आगे दोस्तों, अगर आपको अपना पेंशन प्लान एक फेरी टेल जैसा लग रहा हो तो सकता है कि वो एक फेरी टेल ही हो, क्योंकि रियलिस्टिक रूप में अगर आप देखें कि 12.54% का गारंटीड रिटर्न अगर कोई प्लान ऑफर कर रहा हो तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा डाउट तो होगा ही। आइए हम HDFC लाइफ के गारंटीड इनकम प्लान को अच्छे से समझते हैं। कई बार इस तरह के प्लान में लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ निवेश तो कर बैठते हैं, बट इससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आज हम इस प्लान को अच्छे से समझें। आइए दोस्तों, हम इस प्लान के ऑप्शंस को समझते हैं। इस प्लान में आपको सिंगल और जॉइंट लाइफ बेसिस का ऑप्शन मिलता है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति सिंगल ऑप्शन का चयन करता है तो उनको जो रेगुलर इनकम मिलती है वो उनकी मृत्यु तक ही मिलेगी। वहीं पे जब कोई जॉइंट लाइफ बेसिस का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो ये जो रेगुलर इनकम है उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ की मृत्यु तक ये रेगुलर इनकम चालू रहेगी। आइए अब हम इमीडिएट और डिफर्ड ऑप्शन को समझते हैं। इमीडिएट ऑप्शन का मतलब क्लियर है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि एक लमसम अमाउंट देने के लिए तो रेडी हो, बट वो रेगुलर इनकम अगले ही महीने से चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए इमीडिएट ऑप्शन चुनना बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे अगर वो व्यक्ति
डिफर्ड ऑप्शन चुनता है तो उनको डिफरमेंट पीरियड भी चुनना होगा, 5 साल का या 10 साल का। जैसा कि हमने गुप्ता जी के केस में देखा कि उन्होंने 10 साल का डिफरमेंट पीरियड चुना, जिसके बाद उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलनी चालू हुई। अब ये जो इनकम है उसे आप मंथली रूप में ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रूप में भी ले सकते हैं। इस प्लान में आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम और नो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए मुझे तो रेगुलर इनकम से मतलब है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मेरे नॉमिनी को मेरे द्वारा दिया हुआ अमाउंट मिले, आप कुछ ऐसा करें कि मुझे एक अच्छा अमाउंट पेंशन के रूप में आता रहे, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को उन पैसों की ज़रूरत नहीं है जो कि मैंने आज आपको दिया है। तो ऐसे लोग चुन सकते हैं नो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला ऑप्शन, जिसमें उनको नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा पेंशन मिलेगी, बट वहीं पे उनके नॉमिनी को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। नहीं तो वो चुन सकते हैं नॉर्मल ऑप्शन, जिसमें कि वो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको पहले ही बताया कि जिस दिन अगर जो एनुटेंट है उसकी डेथ होती है तो उनकी नॉमिनी को मिलता है उनके द्वारा दिए हुए प्रीमियम का 110%। हो सकता है आगे जाके उन्हें पेंशन का अमाउंट थोड़ा कम लगे, तो उनके पास ऑप्शन रहता है टॉपअप का, कि वो एक बड़ा लमसम अमाउंट और इस प्लान में निवेश करें, जिससे कि उनका जो पेंशन से आई हुई राशि है वो बढ़ के मिलनी चालू हो। आइए दोस्तों, अब हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि इस प्लान में जो इमीडिएट ऑप्शंस हैं वो 30 ईयर से शुरुआत हो रही है, और जो डिफर्ड एन्युटी ऑप्शंस हैं वो 45 ईयर्स उसका मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज इस प्लान को लेने का 85 ईयर्स है, और एन्युटी का जो पे आउट है वो आप चाहे तो जैसे मंथली में लें, क्वार्टरली में लें, हाफ ईयरली में लें या एनुअली बेसिस पे लें। इसका जो मिनिमम परचेज प्राइस है वो 42,000 से लेके नो लिमिट तक रखा गया है। आप जितना भी बड़ा अमाउंट इस प्लान में निवेश करना चाहें कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको एक रेगुलर इनकम इस प्लान से मिलनी चालू होगी। इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म सिंगल पे ही दिया है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे आप एक लगातार प्रीमियम्स देते देते एक अमाउंट को इकट्ठा करें। जी नहीं, आपको जो अमाउंट देना है वो लमसम में ही देना होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस प्लान में निवेश करने से पहले आपको किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। हो सकता है आपको इस प्लान के इलस्ट्रेशन को देख के ऐसा लग रहा हो कि 12.54% का रिटर्न आपको हर साल इस प्लान में मिलेगा, बट अगर आप कैलकुलेशन को अच्छे से देखें तो आप देखेंगे कि जो पहले के 10 साल का जो डिफरमेंट पीरियड है उसमें उन्होंने किसी भी रिटर्न के बारे में बात नहीं की है। तो ये बात हुई कि पहले 10 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, और उस समय में मिलने वाले रिटर्न को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके आगे के परसेंटेज को 12.54 करके दिखा दिया। तो ये एक सही कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर आप ये भी मान के चलें कि गुप्ता जी 100 वर्ष तक जीवित रहे और 100वें वर्ष में उनके नॉमिनी को उनके द्वारा दिए हुए पैसों का 110% जो कि 55 लाख रुपए हुए वो भी डेथ बेनिफिट के नाम पे दे दिए जाएं, तो भी इस प्लान का टोटल रेट ऑफ रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम 6.28% निकल कर आएगा। इसके अलावा अगर उनकी डेथ इससे पहले हो जाती है तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटता ही चला जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस प्लान में अगर आपने इमीडिएट इनकम ऑप्शन को चुना है तो आप आगे जाके इस प्लान को सरेंडर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके द्वारा दिए हुए पैसों को आप निकाल भी नहीं सकते। वहीं पे अगर आपने इस प्लान की बाकी ऑप्शंस को भी अगर चुना हो तो आपने जो लमसम अमाउंट 50 लाख रुपए का दिया है वो निकालना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको जो अमाउंट आप निकाल पाते हैं वो आपकी दी हुई राशि से मुकाबले काफ़ी कम रहती है। वहीं पे जो लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस प्लान में रिटर्न्स हमेशा टैक्स फ्री रहते हैं, उनको बता दें कि अगर आपने
इनकम प्लान्स को चुना है या फिर ऐसे प्लान्स को चुना है जो कि आपको एन्युटी या फिर पेंशन देते हैं, तो ये जो पेंशन में आई हुई राशि पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। इसे आप अपनी सैलरी की तरह ही काउंट करें। दूसरा, अगर आप इस तरह के प्लान में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे तो बेहतर है कि आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करें, जहां पे सीनियर सिटीजन्स को इस प्लान के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आजकल सीनियर सिटीजन्स को 7.5% का इंटरेस्ट रेट एफडीज में मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि फिक्स डिपॉजिट के रेट्स लगातार डिप्रिशिएट हो रहे हैं, और इस बारे में भी हमने कई बार वीडियोस में बताया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे चल के आप केवल एफडी के भरोसे अपना पेंशन को रखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एक टाइम था जब 14% का आपको एफडी में रेट मिलता था और आज वो जाके 7.5% हो गया है, और आने वाले सालों में वो 2 से 2.5% भी हो सकता है। दोस्तों, यही मौका है कि आप एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, जिसमें आप सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान भी रखें, जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे भी निकाल सकें और आपके रखे हुआ अमाउंट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके। गुप्ता जी को फ्यूचर निवेश चैनल में बताई हुई बात काफ़ी काम आई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, और वो बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करते हैं कि वो भी ऐसा ही करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला भी या नहीं।